इस बार शारदीय नवरात्रि 23 अक्टूबर महानवमी के दिन को कन्या पूजन के कई मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें एक सुबह 7:51 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 9:16 से लेकर 10:41 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं 22 अक्टूबर को सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सुबह 6:26 से लेकर शाम 6:44 तक यह योग बनेगा, जिसमें कभी भी कन्या पूजन किया जा सकता है। 23 अक्टूबर को कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 9:16 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। इस दिन अन्य पूजन मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:55 तक और उसके बाद दोपहर 2:55 से लेकर दोपहर 4:19 तक है। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दे। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर मां भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। ज्यादातर नवरात्रि का हवन दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन किया जाता है। इस साल दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को और महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार को है। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन हवन कर सकते हैं। इस साल दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से लेकर शाम तक है। ऐसे में इस दिन आप सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री पूजा करें। फिर उसके बाद हवन करें। हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगाजल से शुद्ध कर लें। हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांध दे। इसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। फिर उसके बाद हवन कुंड पर अक्षत, फूल और चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद हवन सामग्री तैयार कर लें। इसमें घी, शक्कर, चावल और कपूर डालें। फिर हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर 4 आम की लकड़ी रखें। फिर इसके बीच में पान का पत्ता रखकर उस पर कपूर, लौंग, इलायची, बताशा आदि रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। अब मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं को दक्षिणा या उपहार देकर श्रद्धापूर्वक विदा करें। यदि बार बार असफलता मिलती है तो ये उपाय करने से जरूर लाभ होगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर में नारियल, पान, सुपारी, लाल चुनरी, लाल फल अर्पित करें। मां दुर्गा की आरती करें। 9 कन्याओं को लाल फल का प्रसाद बांटें। मां दुर्गा से प्रार्थना करें, मां भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी।